चलो चलो भैया जमात में जमात जा रही है। सल्ला 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 हाँ प्यारे भाई। हाँ भाई। सल्ला। अरे भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या चल रही है? भैया घूमने जा रहे हैं। जमात जाती है भाई हमारी, हाँ। तो आप जमात में चलें, आपको दीनी बात बताई जाएंगी। वहाँ पर जमात में चलिए, हमारे संग चलो। नहीं भाई हम नहीं जाते हमारी अल्लाह जमात रसूल कहाँ कौन जाते हैं जमात में? हम भैया हम बरेली हैं हजरत, हम देवबंदी सब नहीं जाते। अच्छा जमात में नहीं जानी चाहिए। सिखाया है। हमारे संग चलो काबले में तुम वो भाई भी तो जा रहे हैं जमात में। तुमने पागल बना दिया। अरे तुम जाने कौन सी बात बता रहे हो? आपने इनको पागल बना दिया ना जी, जानते नहीं है। अच्छा तो वहाँ पर अल्लाह रसूल की बात तो होंगी। वो बात सही है आपकी, मगर आपके में पागल बनाते हैं यहाँ पर लोग। हम तुम्हारे संग चलो काबले में, हम सुनाएंगे तुम समझे अभी कैसी वो जमात काबला। बरेली से चलो, चलो चलो हमारे संग बरेली से चलो। चल दिए बस सुन के। नहीं रुको रुको, चलो। आपको नहीं यकीन? अगर आप जा रहे नहीं है तो नहीं तो आपको यकीन नहीं है तो आप आपको वो कर रहे हैं, हम अपने हजरत बुला ले रहे हैं। अरे बुला लो, अरे बुला ले रहे हैं, बुला लो। बुला ले रहे हैं। चलो तुम अपना अरे रुको रुको, अरे रुको सही, अरे रुको सही, हेलो, अरे बात तो सुनो, रुको सही, रुको अभी हेलो हेलो। हाँ अभी साहब जी जी, आप आइए ना। क्या हो गया, कोई बात? हाँ ये देवबंदी है रात है। अच्छा कहाँ पर हो? यहीं पे अडवी रोड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अभी आता हूँ अभी आता हूँ। हाँ पकड़ लो। कुछ बहस कर रहे हैं दिन के बारे में। अरे पकड़ रहा अभी आता हूँ। ठीक। अजीब आदमी है भाई साहब, तो आपके जमात में आने से मना कर रहा हाँ है। भाई हम भाई अपने दीन की बात तो सुनाया। आप तुम आ जाते हो। कहाँ खड़े हुए हैं यार ये लोग? गड़बड़ नहीं है, देखना। अरे वो लग रहा है शायद वो लोग वो खड़े हैं। हमें जान दो यार, हमें हाँ यार जानता हमें, हजरत को देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आ गए क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ बात कर लो। जमात में जाने ही कह रहे थे हम आप इनसे। अच्छा है अच्छा भाई साहब, जमात में चलिए, अल्लाह दीन की बातें सुनाई जाएंगी, रसूल की बातें सुनाई जाएंगी वहाँ पे। अच्छा। इन्होंने क्या जवाब दिया? ये कह रहे हैं हम देवबंदी हैं, हम तुम्हारे संग नहीं आएंगे, हम बड़े बंदी है। हम देवबंदी क्यों, हम तो उसमें आ रहे हैं, हम देवबंदी हैं तो जमात में जा नहीं सकते हैं। अल्लाह क्यों? दीन की बात होती है। देखिए देखिए, पहली चीज तो ये है, जाना पहली चीज ये है कि सबसे अहम चीज ये हमारे भाई ने मना कर दिया, तो आप इनके पीछे ना पड़े। क्या करते हैं आप लोग के लोगों के पास टाइम नहीं है, भाई के पास टाइम नहीं है, और आप जबरन जबरदस्ती उनको लेकर चले जाते हैं। आपकी ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। और सबसे अहम चीज क्या है, आप लोग आने के बाद में ये भी नहीं देखते हैं कि मस्जिद में ले जा रहे हैं और मस्जिद में कौन जा सकता है, मस्जिद में पाक इंसान जा सकता है। और आप क्या करते हैं कि उनको ले जाते हैं, यार चलिए जबान तो पाक है, दिल तो पाक है, उनको ले जाते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक जगह है। आप कम से कम उनसे पूछिए तो सही, आप पाक हैं या नापाक हैं, मस्जिद में जाने लायक हैं या नहीं है। आप इसी मस्जिद में भी ले जाते हैं और जमातों में भी ले जाते हैं, और जमात में जाके होगा क्या ये बताएं? अल्लाह रसूल की बातें सिखाई जाएंगी। अल्लाह रसूल की बातें वहां नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि वहां पर गुस्ताखियां सिखाई जाती हैं, नबी के गुस्ताख बनाए जाते हैं वहां पर। बेशक। हाँ, और आप लोगों को आना नहीं चाहिए था यहाँ पर बुलाने के लिए, और आप लोग बिल्कुल सही नहीं है, और आपका दीन आप गलत दीन है, आप सही दीन पर नहीं चल रहे हैं। क्या अलग है, आप टोपी पहने हम टोपी पहने, आप कुर्ते पजामा पहने हम कुर्ते पजामा पहने। नहीं भाई यही तो बात है। हम लोगों को काफिले में लेके आ रहे हैं इकट्ठे करके, नहीं, आप नहीं। किन को लेकर आ रहे हो? नहीं यही तो चीज है, आप लोगों ने लोगों को बस यही कह के गुमराह कर दिया है कि मस्जिद मस्जिद एक सी और 3 दिन एक सा। दीन भी अलग अलग होते हैं, 40 दिन भी होता है और जो है असली दीन भी होता है। जैसा कि दुनिया के अंदर असली नोट, नकली नोट, असली घी, नकली घी, असली तेल, नकली तेल, तो दुनिया में इस तरीके की चीजें पाई जाती नहीं पाई जाती हैं। मतलब असली नोट जो होते हैं ना, और वो नकली नोट, वो देखने में एक से लगते हैं। नकली नोट की पहचान हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई नकली नोट की पहचान नहीं पाता। और नकली नोट बिल्कुल असली नोट की तरह ही नजर आते हैं, हर कोई नहीं पहचान कर पाता। ऐसी असली घी और नकली घी वो बराबर लगते हैं। नकली घी जो है असली घी की तरह लगता है, और लोग उसको खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसी नकली तेल असली तेल की तरह लगता है। ऐसी भाई दीन भी नकली है, और असली और नकली में आप फर्क नहीं पैदा कर पाएंगे, हमारे ये भाई नहीं समझ पाएंगे। ये पढ़ा लिखा ही इंसान जानता है। जैसे नकली नोटों की पहचान कौन कर पाते हैं? नकली नोट कौन से होते हैं? जो चोर लोग, धोखेबाज लोग, उनको जो है छपवाने के बाद में और बाजारों में चलाते हैं, दुकानों पर चलाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो नकली नोट होता है। और जो असली नोट होता है उसको सरकार छपवाती है, बनवाती है और फिर उसको चलवाती है, वो असली नोट है। तो ऐसी दीन भी असली दीन और नकली दीन भी है।
असली दीन कौन सा है? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है, ये असली दीन है। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, अगर कोई किसी गैर इस्लाम पर यानी किसी दूसरे दीन पर अगर चलेगा तो उसका वो दीन, उसका वो मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों क्या नाम है, इस नकली दीन को छोड़िए, असली दीन पर आइए। अब आप कहेंगे कि असली दीन हम भी इसी दीन पर चल रहे हैं, नहीं, सही मायनों में ये दीन लाया कौन, दीन हम तक पहुंचाया किसने? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है। तो जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बशर समझते हैं, है ना, हम बशर अपनी तरह समझते हैं कि नबी हमारी तरह है, तो फिर आपका दीन अलग हो गया। बिल्कुल। हमारे काफिले में तो जी बताते हैं कि हम लोग की दुनिया दे, हम लोग की दुनिया नमाज पढ़ी है। आज आप बोल रहे हैं काफिला, आपके यहाँ तो जमातें बोली जाती हैं, जमात बोल रहे हैं आप तो। हाँ, काफिला तो हमारा ये आपका काफिला जमात ये सब सही नहीं है भाई। हमारे सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को गुमराह ना कीजिए, बल्कि अपने अकीदों को दुरुस्त कीजिए। नबी हम बशर नहीं, यानी हमारी तरह नहीं है। हाँ, हम और नबी में बहुत फर्क है, वो हमारे आका हैं, हम उनके उम्मती हैं, हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो आप जो है पहले अपना ये नकली दीन को छोड़िए और मसलक अहले सुन्नत पर, मसलक आला हजरत पर अपनी जिंदगी को गुजारिए और इस पर आइएगा आप। ये नकली दीन आपका जो है ना, ये नकली रास्ता है, इसको छोड़ करके आप सही रास्ते पर आइए। और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी जो है इन गुस्ताखों से दूर हो जाइए और गुस्ताखियों को छोड़ दीजिए। वरना याद रखिए कि दुनिया में चाहे कितनी इबादतें कर लें आप, चाहे कितनी इबादतें कर लें, अगर आप नबी के गुस्ताख बने रहे, नबी की गुस्ताखियां करते रहे, तो फिर कयामत के दिन आपकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ये सारी इबादतें हिकारत और बर्बाद हो जाएगी। और अभी शाम मैंने भी कहा, मैं हिसाब कर लिया, मैंने खड़े हो गया, हाँ। तो नहीं तुम पाक को चलो, अंदर चलो, मस्जिद में चलो। हाँ, अब आप ये बताएं, ये कौन सा आप लोगों का तरीका है? मस्जिद में नापाकी ले जाते हैं और क्या कहते हैं, जबान पाक है, दिल पाक है। भाई जाहिरी बदन भी तो पाक होना जरूरी है मस्जिद के लिए। बहुत शर्मिंदा हुए हम, अब कभी जमात में नहीं जाऊंगा। हाँ, आप भी नहीं जाइएगा और जो है ना आप लोगों को ले जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि खूब बरेली शरीफ का इरादा करें और अगले महीने बरेली शरीफ का और शरीफ आने वाला है और बरेली शरीफ चलें इंशाल्लाह, उसका इरादा करें इंशाल्लाह।